ओके जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अब हम अंडरस्टैंड करते हैं अजम्पशंस रिलेटेड टू मीडिया इकोलॉजी थ्योरी। यानी कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करने जाएंगे कि मीडिया इकोलॉजी की थ्योरी ने जब थ्योरी बिल्ड की थी मार्शल मैकलुहान ने, तो उसने कौन कौन सी बातों को एक तरह से अपनी अजम्पशन रखा था कि ये चीज़ें अजम्पशन रखते हुए उसने एक थ्योरी को बिल्ड कर दिया ऑफ द मीडिया इकोलॉजी थ्योरी। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले इस मीडिया इकोलॉजी थ्योरी की पहली अजम्पशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहला आर्गुमेंट जो इस हवाले से अजम्पशन के हवाले से आता है वो आता है मीडिया आर इन्फ्यूज्ड इन एवरी एक्ट एंड एक्शन इन सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के अंदर कोई भी एक्ट होगा, कोई भी एक्शन होगा, उसके अंदर मीडिया इन्फ्यूज्ड है। ठीक है, यानी कि मीडिया मौजूद है। ठीक है, मीडिया आर इन्फ्यूज्ड इन एवरी एक्ट एंड एक्शन इन सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के हर एक्ट और हर एक्शन के पीछे मीडिया मौजूद है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज मीडिया, अब मैंने ये वाली बात अभी मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मीडिया फिक्स अवर परसेप्शन एंड ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंसेस। आपको मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। हमने पहले ये एक्सप्लेन किया था आपको कि मीडिया इज अ पार्ट ऑफ अवर सेंसेस, यानी कि हमारे सेंसेस मैकेनिज्म का मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जब मीडिया एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो डेफिनेट सी बात है जो हमारे सेंसेस होते हैं वो हमारी मेमोरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? मेमोरी। जब हमारी मेमोरी बनाते हैं तो हमारा जो किसी भी हवाले से परसेप्शन होता है और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी मीडिया के हवाले से ही बनते हैं। ठीक है, अब मीडिया की ने एक सेंसेस के तौर पे हमारी एक मेमोरी बिल्ड कर ली और वो मेमोरी जो है वो हमारी जिंदगी का आगे हिस्सा बनती चली जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड अजम्पशन जो है, जो बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी ग्लोबलाइजेशन की बात को लिंक करती है, वो कहते हैं मीडिया टाई द वर्ल्ड टुगेदर। यानी कि मीडिया ने पूरी दुनिया को एक साथ टाई कर लिया है, एक ग्लोबल वर्ल्ड में फॉर्मुलेट कर लिया है। सही है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम ये कह सकते हैं कि मीडिया हमारे चारों जानिब मौजूद है, हमारे हर एक्ट और एक्शन में मौजूद है, हमारा परसेप्शन मीडिया बना रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस को मीडिया डिज़ाइन कर रहा है और हमें दुनिया से मिला भी मीडिया रहा है। क्योंकि देखो, मीडिया वो एक ऐसी चीज़ होती है जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है विद इन द सोसाइटीज़ की। यार आप भी फेसबुक यूज़ करते हो, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इस बात को अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस बात को? हम कह सकते हैं मीडिया आर एवरीवेयर, हर तरफ मीडिया मौजूद है हमारे पास। मीडिया इज एवरीवेयर नहीं होता, मीडिया आर एवरीवेयर। मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ द मीडियम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है जो मैंने आई थिंक फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब क्या होता है? मीडिया आर एवरीवेयर ऑल द टाइम, यानी कि हर वक्त मीडिया हमारे पास कभी ना कभी मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास इससे क्या आइडिया बिल्ड होता है, जरा समझते हैं। मीडिया determine what we know, हमें क्या पता होना चाहिए। अब फेसबुक डिसाइड करता है कि लोगों को इस हवाले से इंफॉर्मेशन दो, एंड हाउ वी फील about
what we know, यानी कि हम जो जानते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से जो हमारा परसेप्शन होना चाहिए वो भी मीडिया बिल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात जो हमें समझ में आती है वो ये आती है, मीडिया कनेक्ट अस टू अदर्स, यानी कि मीडिया जो होता है हमें पूरी दुनिया से मिलाता है। मीडिया कनेक्ट अस टू अदर्स, यानी कि हमें मीडिया जो है पूरी दुनिया के साथ मिलाता है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारा परसेप्शन, हमारे आइडियाज़, हमारी थिंकिंग, हमारी वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कन्वेंशंस, ये तमाम चीज़ें कौन बिल्ड कर रहा है? ये तमाम चीज़ें हमारा मीडिया बिल्ड कर रहा है और हमें मीडिया पूरी दुनिया से मिला भी रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब एक और बात समझते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया have penetrated the lives of almost all people ऑन दी प्लैनेट, यानी कि मीडिया किसी ना किसी तरीके से लोगों की जिंदगियों में शामिल हो गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और ये जो दुनिया है ना वो एक इंटरकनेक्टेड ह्यूमन कम्युनिटी बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? यानी कि ये जो लोग हैं, आप कह सकते हो दे बिकम इंटरकनेक्टेड ह्यूमन कम्युनिटी, यानी कि इंसानों की दुनिया दरअसल एक इंटरकनेक्टेड ह्यूमन कम्युनिटी फॉर्मुलेट हो गई है। अब इससे बात क्या समझ में आई कि मीडिया ने, कम्युनिकेशन मीडिया इतनी तेज़ी के साथ लोगों की ज़िंदगी में दाखिल हुआ है कि उसने लोगों के परसेप्शंस को चेंज कर दिया, लोगों के आइडियाज़ को चेंज कर दिया, ठीक है। और सब लोग एक तरीके से सोचना शुरू हो गए, सोचना शुरू हो गए, सही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मीडिया कि वो लोगों को इस तरह से जोड़ता है कि जब वो लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। So this is all about the assumptions related to the media ecology. Like the media are infused in every act and action in society. Media fix our perceptions and organize our experiences. Media tie the world together. यानी कि तमाम चीज़ें मीडिया के थ्रू हो रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, आसपास हम सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, टेलीविजन कंज्यूम करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ अगर आप मुस्तकिल तौर पे सोचना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, आप वैसे ही एक्ट करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। बिकॉज आपकी जो दिमाग में मेमोरी फॉर्मुलेट हो रही है, मेमोरी ऐसे ही फॉर्मुलेट हो रही है जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को मीडिया अजम्पशन समझ में आ गई होंगी थ्योरी की।